कभी कभी जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारी क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। आज की हमारी कहानी इसी प्रश्न से संबंधित है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में यह खबर फैल जाती है कि बहुत भीषण बाढ़ आने वाली है। नगर का राजा अपनी प्रजा से कहता है कि सभी के सभी किसी ऊंचे स्थान पर चलते हैं। ऐसा कहकर वह अपने नगरवासियों के साथ किसी ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन उस गांव का एक पुजारी वह उनके साथ नहीं आता। ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद राजा अपने एक सेवक को उस पुजारी को बुलाने के लिए भेजता है। सेवक जब पुजारी के पास जाता है तो पुजारी उसको मना कर देता है, कहता है कि वह नहीं आएगा। बेचारा सेवक वापस जाता है। तब राजा एक मंत्री को पुजारी को बुलाने के लिए भेजते हैं। मंत्री पुजारी के पास जाकर निवेदन करता है कि कृपया कर यहाँ से चलिए, क्योंकि यहाँ बहुत भीषण बाढ़ आने वाली है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन पुजारी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। मंत्री भी वापस लौट जाता है। अंत में स्वयं राजा ही अपने मंत्री के साथ पुजारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस नगर में बहुत भीषण बाढ़ आने वाली है, कृपया कर हमारे साथ चलिए, नहीं तो आपके जीवन को खतरा होगा। पुजारी कहता है, महाराज, मैंने आज तक ईश्वर की इतनी सेवा की है और मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे ज़रूर बचा लेंगे। बहुत मनाने पर भी जब पुजारी नहीं माना तो हार कर राजा वापस आ गया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर भीषण बाढ़ आती है और उस बाढ़ में सब कुछ बह जाता है। पुजारी भी उसी बाढ़ में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब वह ईश्वर के समक्ष जाता है तो ईश्वर से पूछता है कि हे ईश्वर, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, पूरे मन से आपकी पूजा की, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। ईश्वर ने कहा, मैं आया तो था बचाने तुम्हें, 3 बार आया था, मगर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। ध्यान से सुनो, मैं उसी की रक्षा कर सकता हूँ जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ईश्वर समय समय पर इशारे करता है। आवश्यकता है कि हम ईश्वर के उन संकेतों को समझें और सही समय पर सही निर्णय लें।